अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लेकर आई हूँ। सिर्फ़ 15 मिनट में आप बहुत ही मज़े की गाढ़ी खीर बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ 1 लीटर दूध से इतनी सारी खीर की बन के तैयार होगी। ना तो इसमें मैंने खोया डाला है, ना मिल्क पाउडर, ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बन के तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान सा सिंपल मेथड आज आपको बताऊंगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल मैंने लिए, बासमती चावल लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर आधा कप आपको चावल लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें आधा कप चावल शामिल कर दें। साथ में थोड़े से बादाम आपने शामिल करने हैं, 10 से 12 बादाम ले लें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को, बादाम और चावल को एक साथ मिलाकर पीस लिया है। तो चलिए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 15 मिनट आपको बनाने में लगेंगे, मिनटों में आप ये खीर बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध लिया है, मैं मिल्क पैक दूध से बना गई हूँ। आप किसी भी कंपनी का दूध ले सकते हैं या फिर डेयरी फार्म वाला दूध भी ले सकते हैं। बस फुल क्रीम वाला दूध आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हम ना तो क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर डाला है, ना खोया इस्तेमाल किया है। सिर्फ दूध और चावल से हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी खीर। तो यहाँ देखिए दूध में अच्छा सा एक बॉयल आ चुका है। तो बस आपने इतना ही पकाना है कि दूध में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ आपने इस रेसिपी में खीर शुरू में ही डालनी है। इससे ये होगा कि चीनी का जो अपना कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, वरना बाद में जब लास्ट में चीनी डालते हैं तो एकदम से खीर पतली सी हो जाती है। जो उसकी थिकनेस होती है, गाढ़ापन होता है खीर का, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपने शुरू में ही दूध में सबसे पहले चीनी शामिल करनी है। इसके बाद ये चावल और बादाम जो हमने पीस कर रखे थे, ये पाउडर शामिल करना है। एक हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है, एक हाथ से आपने पाउडर शामिल करना है, वरना क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। जब आप इसमें पाउडर डायरेक्ट डालते हैं, चम्मच नहीं चलाते हैं फ़ौरन से, तो फिर इसमें होता है कि चावल की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक हाथ से आपने ये पाउडर डालना है, एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर अब हमने इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। बस इतनी देर पकाएंगे कि खीर यहाँ पर अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही इसे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सी गाढ़ी सी खीर बनके ये तैयार होगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ। और कोशिश करें जब भी आप खीर बनाएं तो किसी बड़े बर्तन में ही बनाएं, ताकि जब आप इसे पकाएं तो ये आसानी से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। 15 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। तो आप इसकी थिकनेस देख लें, जब ये ठंडी होती है तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो बस हमें इतनी ही थिकनेस इसकी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है ये। अब इसमें हम 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी चीनी मिलाकर मैंने ये पीसा था। तो वैसे अगर आप पीस के डाल गए हरी इलायची, तो आपने 5 से 6 सब्ज़ी इलायची लेनी है और पीस के पाउडर बना लेना है। तो ये इसमें शामिल कर दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। साथ में खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें डाल गई हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। केवड़ा एसेंस का सिर्फ 1 ड्रॉप आपने यूज़ करना है, क्योंकि एसेंस है इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। तो आपने गलती से भी कभी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, वरना इसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर वो बहुत ही बुरा लगता है। सिर्फ आपने 1 ड्रॉप का यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए खीर हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। मिनटों में बनी है, ना चावल भिगोने पड़े पहले से, ना कोई हमें तैयारी करनी पड़ी। मिनटों में ये बनके तैयार हो गई है। तो बस हमने लास्ट में इसमें ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते गार्निश कर देने हैं। तो अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब ये खीर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, इसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही दिखा गई हूँ, क्योंकि मैं इसे बाद में ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही गाढ़ी मज़े की खीर बनी है। अभी ये एकदम ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद और थिक हो जाएगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। जो हम पैकेट से खीर बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से खीर बनाई जाती है, जो मिनटों में बन जाती है। तो मैंने आपको बेहद आसान सा शॉर्टकट तरीका बताया है, बहुत आसानी आपको हो जाएगी बनाने में, मिनटों में आप ये बना सकते हैं।
तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक और रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।